आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर चारोली जैन। चलिए सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में कृषि उन्नति मेले में पीएम मोदी आज शिरकत करेंगे। पीएम देश भर के किसानों से रूबरू होंगे और किसानों की आय दोगुनी करने का मंत्र भी देंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगे। कोविंद आज कटक में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन की आधारशिला रखेंगे, तो वहीं अगले दिन पुरी में उनका कार्यक्रम है। चारा घोटाले के चौथे केस में लालू यादव की किस्मत का आज फैसला आएगा। दुमका ट्रेजरी केस में कल फैसला टल गया था। लालू की याचिका पर सीबीआई कोर्ट ने बिहार के तत्कालीन एजी पीके मुखोपाध्याय और उप महालेखाकार बीएन झा को आरोपी बनाया था। दिल्ली में न्यूज़ 18 राइजिंग इंडिया समिट का आगाज हुआ। नेटवर्क 18 के प्रादेशिक चैनलों को नई पहचान मिली है। अब हम हैं न्यूज़ 18 राजस्थान, पहचान बदली है, सरोकार तेवर और धार वही है। बनाए रखिए भरोसा, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इंडिया राइजिंग समिट में पीएम मोदी ने शिरकत की। पीएम ने कहा कि राइजिंग इंडिया का मतलब पहला भाव अंधेरे से उजाले की तरफ जाता है, जो बेहतर भविष्य की राह दिखाता है। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 4 साल में भारत के हालात बदले हैं। अब देश को सामान्य नागरिक लीड करता है और सरकार उसे फॉलो करती है। नेटवर्क 18 के मंच से पीएम ने उज्ज्वला योजना के बारे में कहा कि यह सिर्फ रसोई नहीं है, बल्कि करोड़ों महिलाओं की तकदीर बदल रही है। पीएम मोदी ने न्यूज़ 18 के राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में कहा कि 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। इनमें से 13,000 गांव पूर्वी भारत के थे। उनकी सरकार ने हर गांव में रोशनी दी है, जो कि राइजिंग इंडिया है। केंद्रीय परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे का काम अगले साल में पूरा हो जाएगा। गडकरी ने यह भी कहा कि एक्सप्रेसवे पर 14 लेने के अलावा 2.5 मीटर साइकिल ट्रैक भी होगा। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे पर भी गडकरी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। इंडिया राइजिंग समिट में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 2025 तक भारत के पास दुनिया का सबसे अच्छा रेलवे सिस्टम होगा। इसमें सुरक्षा, आराम और बजट का खास ख्याल रखा जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी अपनी बात रखी। पीयूष ने बताया कि केंद्र ने प्रदेश को योजनाओं का पूरा पैसा दिया है। उन्होंने आंध्र के मुद्दे को भावनाओं से ज्यादा जुड़ा हुआ बताया। शुक्रवार को प्रदेश के सभी मंत्रियों को बीजेपी मुख्यालय पर तलब किया गया, जिससे मंत्रिमंडल में फेरबदल के अटकलों का बाजार गर्म हो गया। करीब 2 घंटे चले इस बैठक के बाद ये साफ हुआ कि इसमें उपचुनावों में मिली हार और कांग्रेस को आगामी विधानसभा में जवाब देने की रणनीति बनाई गई। पुलिसकर्मी गेनाराम सुसाइड मामले में मुख्य आरोपी एएसआई राधाकिशन सहित 3 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। 3 आरोपियों ने मोलासर थाने में सरेंडर किया। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी गेनाराम ने अपने परिवार के साथ सुसाइड किया था। रतनगढ़ में चलती ट्रेन में छात्राओं पर फप्तियां कसने को लेकर छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया। घटना में 2 छात्र घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं जीआरपी पुलिस ने घायल छात्रा के बयान पर आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चाकसू में अतिक्रमण हटाने गए दस्ते को विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर आक्रोशित लोगों ने स्थानीय सरपंच से मारपीट की और कार के शीशे फोड़ दिए। पूरा मामला सांवलिया गांव का है। सुजानगढ़ नगर परिषद कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांगों को लेकर आयुक्त मघराज डूडी को ज्ञापन सौंपा। चूरू की राजलदेसर नगर पालिका के कर्मचारियों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने समेत कई मांगों को लेकर चेयरमैन गोपाल मारू और ईओ को ज्ञापन सौंपा। तारानगर में ग्राम सेवकों का कार्य बहिष्कार शुक्रवार को भी जारी रहा। ग्राम सेवकों ने ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार करवाने की मांग की और बीडीओ डॉक्टर मदनलाल बेरवा को ज्ञापन सौंपा। मेड़ता सिटी में कलेक्टर कुमारपाल गौतम की गाड़ी का नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने घेराव किया और कलेक्टर के सामने अपनी समस्या रखी। झुंझुनू की खेतड़ी में नगरपालिका के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का स्थानीय व्यापारियों ने विरोध जताया। व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन किया।
राजस्थान दिवस पर बाड़मेर में 25 से 30 मार्च तक कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बाड़मेर कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद एसडीएम ऑफिस और जिला कारागृह का भी निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने जेल की सुरक्षा का जायजा लेकर बंदियों से सुविधा और खाने के बारे में जानकारी ली। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने धौलपुर पहुंचे चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निराशा हाथ लगी। जिले के कई ब्लॉक में योजनाओं की प्रगति के गिरते ग्राफ को लेकर चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव वीनू गुप्ता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक नवीन जैन ने नाराजगी जताई। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग की योजनाओं की फीडबैक लेने के लिए केंद्र की एक टीम राज्य के दौरे पर रही। इस मौके पर स्वायत्त शासन भवन में टीम के संयुक्त सचिव के साथ एलएसडी एसीएस मनजीत सिंह ने बैठक ली। भीलवाड़ा जिले के आसिंद कस्बे में 18 साल की आयु के हो चुके बालक बालिकाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने को लेकर आसिंद उपखंड अधिकारी दिनेश धाकड़ की मौजूदगी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को ड्यूटी के बाद तनाव मुक्त करने के लिए अनूठी मुहिम शुरू की गई। जैसलमेर में बीएसएफ की सीमा चौकियों पर तैनात जवानों को म्यूजिक प्लेयर गिफ्ट किया गया। बीकानेर में नववर्ष चैत्र प्रतिपदा के मौके पर हिंदू जागरण मंच की तरफ से निकालने वाली हिंदू धर्म यात्रा के प्रचार के लिए एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। शहर के रतन बिहारी पार्क में हिंदू जागरण मंच के प्रांत सह संयोजक जेठानंद व्यास ने रैली को रवाना किया। सवाई माधोपुर में मरीजों को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही भामाशाह और राजश्री योजना धूल खा रही है। कलेक्टर कैलाश चंद्र वर्मा ने जिले के सबसे बड़े सामान्य चिकित्सालय के दौरे के दौरान हालातों का जायजा लिया। प्रभारी सचिव राजेश यादव करौली के दौरे पर रहे। यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही सीएम के दौरे के दौरान दिए निर्देशों की पालना को लेकर भी समीक्षा की। श्री गंगानगर में इस बार टेंट व्यवसायियों के राज्य स्तरीय अधिवेशन में पानी, पेड़ और पुत्री बचाओ की थीम पर कार्य किया जाएगा। आज से शुरू होने वाले 2 दिवसीय इस अधिवेशन में कई राज्यों के 600 से भी अधिक टेंट व्यवसायी शिरकत करेंगे। बारां के कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह ने जिले का दौरा कर सीवरेज कार्य सहित अन्य कार्यों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने शहर कोतवाली का भी निरीक्षण किया। बीकानेर के पर्यटक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, टूरिज्म प्लान सहित विभिन्न जानकारियां अब टूरिस्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। इसके लिए तथ्यों का संकलन शीघ्र ही प्रारंभ होगा। जोधपुर में 23 मार्च को शहीद दिवस के मौके पर मशाल जुलूस निकालकर भगत सिंह शहादत को याद किया जाएगा, जिसे लेकर प्रतिनिधि सभा ने जोधपुर में शहीद स्मारक के सामने पोस्टर विमोचन किया। बूंदी रियासत के अंतिम शासक महाराजा कर्नल स्वर्गीय बहादुर सिंह की 98वीं जयंती पर राजपूत समाज के लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। बहादुर सिंह सर्किल पर स्थित उनकी प्रतिमा पर समाज के लोगों ने माल्यार्पण किया। बीकानेर के नगर निगम अधिकारियों और महापौर की खींचतान के चलते लंबे समय से टलती जा रही एम्पावर्ड कमेटी की बैठक फिर स्थगित कर दी गई। बैठक नहीं होने से जनहित के कार्य बाधित रहे। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा विभाग ने कुंजी और पासबुक के उपयोग को बैन कर दिया है। साथ ही अगर कोई शिक्षक पासबुक से पढ़ाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सुजानगढ़ प्रयास सेवा संस्थान में आयोजित एक शाम दिव्यांगों के नाम कार्यक्रम में निशक्तजन आयुक्त धनाराम राजपुरोहित ने शिरकत की। इस दौरान राजपुरोहित ने कहा कि दिव्यांगों की सेवा भगवान सेवा के बराबर है। सादुलपुर में नाली के गंदे पानी की सफाई की मांग को लेकर वार्ड 10 में प्रदर्शन किया गया। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बाद भी नगरपालिका इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। धौलपुर में बाल श्रम मुक्त और बाल संरक्षण युक्त बनाने को लेकर बाल कल्याण समिति ने परिसंवाद कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने मौजूद लोगों को बाल श्रम की रोकथाम की शपथ दिलाई। रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में विभिन्न रोगों से ग्रसित 74 बच्चों की जांच कर उपचार किया, तो वहीं 22 बच्चों को उपचार के लिए उच्च चिकित्सा संस्थान में रेफर किया। श्री गंगानगर में मेगा वैदिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर 18 मार्च रविवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित होगा। मेगा शिविर की अध्यक्षता माननीय न्यायाधिपति श्री पी.के. लोहरा करेंगे। युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी निभाने के उद्देश्य से जागरूक करने के लिए भरतपुर के यूआईटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में युवाओं से संवाद कर वोट के अधिकार के बारे में जानकारियां दी गई। झालावाड़ में वरिष्ठ नागरिक समिति और श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में शहर के राधा रमन मांगलिक भवन में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। बॉलीवुड के जाने माने सिंगर शंकर महादेवन गुलाबी शहर जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कैंसर पीड़ित बच्चों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। पीठाधीश्वर पुरुषोत्तम आचार्य महाराज और अग्नि अखाड़ा के महासचिव संपूर्णानंद महाराज ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करके प्रसादी चढ़ाई। बालाजी दर्शन के बाद पुरुषोत्तम आचार्य महाराज दूसा पहुंचे और कलेक्टर नरेश कुमार शर्मा से मुलाकात की। राजस्थान संस्कृत अकादमी नव संवत्सर के स्वागत में रविवार को संगीत समारोह आयोजित कर रहा है। जयपुर के सेंट्रल पार्क में वेदघोष और शंख ध्वनि के साथ ही शास्त्रीय गान और नाद ब्रह्म की उपासना होगी। जोधपुर की कागा तीर्थ में लगने वाली शीतला माता मंदिर परिसर का मेला अपने सबाब पर है इन दिनों। इस मेले में न केवल दूर दराज के लोग आते हैं बल्कि विदेशी भी मेले का मजा ले रहे हैं। बीकानेर में नववर्ष चैत्र के मौके पर हिंदू जागरण मंच की तरफ से 18 मार्च को हिंदू धर्म यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा को लेकर हिंदू जागरण मंच ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। भिलवाड़ा के शाहपुरा में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान शुक्रवार को फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। तोशनीवाल परिवार की तरफ से श्रीजी धाम में भागवत कथा के छठे दिन फागोत्सव मनाया। भिलवाड़ा जिले के मांडल में रंगतेरस के दिन होने वाला नाहर नृत्य समारोह अपने परवान पर चढ़ने लगा है। समारोह में शामिल होने के लिए देश और प्रदेश से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अजमेर के अलवर गेट इलाके में अज्ञात चोरों ने 2 मकानों में सेंध मारीकर सामान और नकदी ले गए। नगरा इलाके में मोबाइल शॉप से मोबाइल उपकरण सहित नकदी पार कर ली। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर व्यापारी और वकील से मारपीट को लेकर शहर के सभी बाजार पूर्णतया बंद रहे। व्यापारियों ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। सवाई माधोपुर के बजरिया स्थित अग्रसेन सदन में आगामी 18 मार्च को जीवन रेखा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क परामर्श और जांच शिविर का आयोजन होगा। सवाई माधोपुर में राजस्थान सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की योजना के तहत जिला रोजगार कार्यालय परिसर में कौशल विकास शिविर आयोजित किया गया। नागौर जिले के मेड़ता सिटी के कुंडल सरोवर को स्वच्छ बनाने की कवायद शुरू हो गई, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने किया। जयपुर में विदेश पर्यटकों को लुभाने के लिए विभिन्न होटलों और रेस्टोरेंट में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। अजमेर में शुरू हो रहे उर्स के मद्देनजर रेलवे विभाग जायरीन की सुविधाओं को लेकर कोई कोताही नहीं बरतेगा। उन्हें बेहतर सुविधा मिले इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। रतनगढ़ में पोषण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक के 174 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगियों ने हिस्सा लिया। कोटा कलेक्ट्रेट के टैगोर हॉल में वित्तीय वर्ष 2017-18 में मंजूर हुए प्रोजेक्टों की विभागवार समीक्षा हुई। पीडब्ल्यूडी ने शुक्रवार से भरतपुर के धिलावटी कामा पुन्हाना मार्ग पर 2 टोल बूथों को समाप्त कर दोनों मार्गों को टोल फ्री किया। अब इन दोनों मार्गों पर वाहनों की बिना टोल दिए आवाजाही होगी। बढ़ती चोरियों को लेकर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गिरीश वर्मा ने कोटा के एमबीएस अस्पताल का अधीक्षक डॉक्टर पी.के. तिवारी के साथ आउटडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान कई नर्सिंग कर्मचारी और रेजिडेंट बिना ड्रेस के मिलने पर नाराजगी जताई। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह लखनऊ में लोधी समाज के होली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल कल्याण सिंह के बेटे सांसद राजवीर सिंह, मंत्री पोते संदीप सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाड़मेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक का उद्देश्य युवाओं और मतदाताओं से सीधा जुड़ाव करना, प्रोजेक्ट शक्ति का नया स्वरूप शक्ति ऐप को लेकर भी युवाओं को जानकारियां दी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया अपने 1 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बजरंग दल की तरफ से आयोजित विजय महामंत्र कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय आवासन शहरी मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा 1 दिन के
जयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने यूडीएच मंत्री श्री चंद्र कृपलानी से मुलाकात की। बैठक में मिश्रा ने राज्य सरकार के आवासन शहरी क्षेत्र में किए जा रहे कामकाज की जमकर तारीफ की। राजस्थान में नगरीय विकास और आवासन मंत्रालय के तहत किए जा रहे कामकाज को लेकर केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जयपुर का जायजा लिया। हाड़ौती क्षेत्र से कांग्रेस के 3 नेताओं शांति धारीवाल, जयराज सिंह और प्रमोद जैन भाइयों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जगह मिली है। वहीं कांग्रेस नेता इकराम खान और किशोर मदनानी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आ गए हैं। किशनगढ़ नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में हंगामा हो गया। बैठक में पार्षदों ने नगर परिषद में पट्टे नहीं मिलने को लेकर विरोध जताया। भीलवाड़ा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक का मेडिकल कराकर मामले की जांच कर रही है। नागौर शहर के राठौड़ी कुआं निवासी हिस्ट्री शीटर रघुवीर माली की धारदार हथियार से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आरोपियों ने मृतक के शव को माही दरवाजा इलाके में छोड़कर भाग गए, जिसके बाद में मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भरतपुर में आय से अधिक संपत्ति और अवैध वसूली के मामले में गिरफ्तार किए गए थानेदार अर्पण चौधरी को एसीबी कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां कोर्ट ने थानेदार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि एसीबी को अर्पण चौधरी के पास से करोड़ों रुपए की काली कमाई और महंगी शराब मिली थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।